न्यूज नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सारिका। जम्मू कश्मीर में आतंक के आखिरी दिन शुरू हो चुके हैं। 4 घंटे के अंदर 5 नाकाम आतंकी हमले ये साबित करते हैं कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। सरहद से लेकर एलओसी तक पाकिस्तान की ओर से गोले बरस रहे हैं। बिना वजह पाकिस्तानी फौज एलओसी पर बंदूकों और मोर्टार का मुंह खोले बैठी है। दहशत के खेल में पिट चुका पाकिस्तान नौशेरा से लेकर बिम्बर गली तक मोर्टार के गोले बरसा रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से भारत में घुसपैठ के लिए जगह जगह पाकिस्तानी आतंकवादी एलओसी पर अपना सिर पटक रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर दहशत फैलाने की तमाम साजिशें धरी की धरी रह जा रही हैं। 4 घंटे के अंदर हमले की 5 आतंकी साजिशें नाकाम हो गईं। पाकिस्तानी आतंकियों ने दहशतगर्दी की जो साजिश रची थी, उसके मंसूबे धरे के धरे रह गए। आतंकियों ने हिंदुस्तान की धरती पर दहशत का जो खौफनाक प्लान बनाया था, वो पूरा नहीं हो सका। सुरक्षा बलों की चौकसी ने कश्मीर में आतंक वाली साजिश नाकाम कर दी। अब हिंदुस्तान में उखड़ते कदम से टूटने लगा है आतंकियों का हौसला। अब हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर में बनने लगी है पाकिस्तान के आतंकियों की कब्र। जम्मू कश्मीर में खूनी खेल खेलने वाले आतंकियों को घाटी के नौजवानों ने दिखा दिया है आईना। अब तिनका बिखरने लगे हैं पाकिस्तानी आतंक के दहशतगर्द कुनबे। अब आतंकी संगठन दहशतगर्दी के लिए खुलेआम दे रहे हैं पैसों का लालच। हिंदुस्तान फौज के खिलाफ लड़ो, हम तुम्हें भरपूर इनाम देंगे। जन्नत को जहन्नुम बनाने की साजिश रचने वाले पाकिस्तानी आतंकियों ने बनाया है अब एक नया प्लान। आपस में टूट और कत्लेआम से घबराए आतंकियों ने थामा है एक दूसरे का दामन। हिंदुस्तान में आतंकी वारदात के मंसूबों के साथ घाटी में लश्कर और हिजबुल के 16 आतंकियों ने मिलाया है हाथ। जम्मू कश्मीर में सामने आए हैं आतंक की साजिश के 16 चेहरे। जम्मू कश्मीर में आतंक की उखड़ती सांसों की कहानी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं हिंदुस्तानी फौज की चुस्ती और सख्ती के बाद कैसे घाटी के आतंकी जान बचाने के लिए एक दूसरे का दामन थामने लगे हैं। और कुछ दिनों पहले यह खबर आई भी थी कि लश्कर और हिजबुल ने हाथ मिला लिया है, यूनाइटेड जिहाद छेड़ने की बात की है। अब घाटी में नया वीडियो सामने आया है जो इसी की तस्दीक करता है। घाटी में पाकिस्तानी आतंकवाद के खात्मे की ये तस्वीरें ज्यादा पुरानी नहीं हैं। 2 दिनों के अंदर भारतीय सुरक्षा बलों ने घुसपैठ करके घाटी में पहुंचे दर्जन भर से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया था। पाकिस्तानी आतंक के खिलाफ हिंदुस्तानी फौज के फुल एक्शन की वजह से दहशतगर्दों की सांसें उखड़ने लगी हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवाद की बर्बाद होती दुनिया को बचाने की आखिरी कोशिश में जुट गए हैं। आतंकवाद के बड़े बड़े आका लश्कर-ए-तैयबा के नाम से आतंकी संगठन चला रहे पाकिस्तानी आतंकी सरगना हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन सरगना सैयद सलाउद्दीन ने अपने भाड़े के टट्टुओं को एक साथ मिलाया है। दक्षिणी कश्मीर के सेब बगान में ली गई आतंकियों की ये तस्वीरें देखिए। सूत्रों के मुताबिक ये लश्कर और हिजबुल के 16 आतंकियों का वीडियो है, जिसमें ये आतंकी एक साथ नजर आ रहे हैं। तकरीबन 2.5 मिनट के इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन इसमें दिख रहे आतंकियों की फहरिस्त देखिए। वीडियो शुरू होते ही सबसे पहले मोइनुल इस्लाम नाम का आतंकी दिखता है, जो हिजबुल का आतंकी है। उसके पीछे मंसूरुल इस्लाम भी हिजबुल का आतंकी है। उसके बाद तमीम और दाऊद आते हैं, जो हिजबुल के ही आतंकी हैं। उनके पीछे लश्कर आतंकी अबू उकाशा है और फिर हिजबुल आतंकी अबू बकर। इनके पीछे आता है लश्कर आतंकी जैद और फिर हिजबुल के सैफुल्ला, और उमर के पीछे आता है लश्कर आतंकी मरसदुल इस्लाम। इसके बाद हिजबुल आतंकी हाशिम और अबरार हैं, और फिर लश्कर के आतंकी किफायत और जमील। सबसे आखिर में आता है हिजबुल आतंकी अबू माज। जो वीडियो शॉट होता है वो 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट की होता है, उसके अलावा उसमें कई दफ़ा हकीकत सामने नहीं आती। तो हकीकत ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, और कई दफ़ा ग्राउंड रियलिटी में कामयाबी नहीं मिलने के कारण ये जो 3 मिनट का 5 मिनट का वीडियो अपलोड करते हैं।
ये सारे आतंकी सेब के बगान में कैमरे के पीछे से एक एक कर आते हैं और फिर एक साथ खड़े होकर वीडियो बनवाते हैं। माना जा रहा है कि पिछले दिनों घाटी में जिस रफ्तार से आतंकियों का खात्मा शुरू हुआ है, उससे घबराए आतंकी एकजुटता दिखाने के लिए ऐसे वीडियोज शूट करा रहे हैं। आई वुड से इन फ्रस्ट्रेशन, ताकि मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट हो और उसमें यूथ को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश हो। तो इसके लिए हम सब अलर्ट हैं और साइबर स्पेस में कैसे इसको डील किया जाए उसके ऊपर भी हम सोच रहे हैं और इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन होगा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के हौसले किस कदर उखड़ चुके हैं, इसकी एक और मिसाल सामने आई है। इस वीडियो में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी बशीर लिखा हुआ बयान पढ़ रहा है, जिसमें ये आतंकी जम्मू कश्मीर के नौजवानों को आतंकी गतिविधि में शामिल होने के लिए कभी डरा रहा है, कभी उकसा रहा है, तो कभी पैसे का लालच दे रहा है। सोचो और तुम कब तक हमदर्दी के बेस में छुपकर मुजाहिदीन की मुखबिरी करते रहोगे? क्या तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता? आओ, अगर तुम्हें पैसा ज़रूरत है तो हम देते हैं, तो हिंदुस्तान फौज के खिलाफ लड़ो, हम तुम्हें भरपूर इनाम देंगे। भारत में दहशतगर्दी की साजिश रचने वाले जो आतंकी जंगलों में भटकते हैं, हिंदुस्तानी फौज के बुलेट पर जिनका नाम लिखा जा चुका है, अपनी मौत करीब देखकर वो आतंकी कश्मीर के नौजवानों को दहशत की राह पर धकेलने की हर नाकाम कोशिश में जुटे हैं। लेकिन अब पाकिस्तानी आतंक के पाप का घड़ा भर चुका है। अब कश्मीर के नौजवान इन नापाक इरादों को कभी पूरा नहीं होने देंगे। टीम न्यूज़ नेशन। हर तरह की कोशिश आतंकियों की नाकाम की जा रही है। 4 घंटे के अंदर 5 आतंकी हमले नाकाम कर दिए गए। जम्मू कश्मीर में मंगलवार के दिन एक बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई है। 13 जून को आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगह पर लगातार कई हमले किए। इन हमलों में 13 जवान जख्मी भी हुए, 4 बंदूकें भी लूट ले गए। क्या थी आतंकियों की बड़ी साजिश, कैसे इन साजिशों को नाकाम किया गया, सब कुछ दिखाते हैं। कहीं ग्रेनेड फेंके जा रहे थे, कहीं फायरिंग हो रही थी, कहीं दहशतगर्द हथियार लूट रहे थे, कहीं सुरक्षा बलों के ठिकाने पर आतंकी हमला कर भाग रहे थे। 13 जून को कश्मीर में आतंक का सीरियल अटैक हुआ। त्राल, अनंतनाग, पुलवामा, सोपोर, पहलगाम। 4 घंटे के अंदर कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से आतंकी हमले की खबरें आने लगी। कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल इलाके में पहला अटैक हुआ। लड़ियार के सीआरपीएफ कैंप पर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका था। F-180 बटालियन के कैंप के बाहर हुए हमले में 10 जवान जख्मी हो गए थे। 10 जवान टोटल इंजर्ड हुए थे। उनकी अभी जो कंडीशन है वो ठीक है, स्टेबल है। एक को थोड़ा ज़्यादा इंजरीज हुई थी स्टमक में और उसका ऑपरेशन हो गया, वो भी स्टेबल है। और बाकी जो 9 थे उनकी भी कंडीशन ठीक है। अनंतनाग के आंचीडोरा इलाके में यह आतंकी हमला हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज मोहम्मद अतहर के आवास पर हुआ था। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग करके 2 जवानों को जख्मी कर दिया और 4 सेल्फ लोडिंग राइफल्स लेकर भाग खड़े हुए। पुलवामा में ही दूसरा हमला रात करीब 8 बजे हुआ, जब बदगामपोरा इलाके में सीआरपीएफ के E-130 बटालियन पर बाइक सवार 2 आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया। लेकिन ये ग्रेनेड बाउंड्री वॉल के बाहर हवा में ही फट गया, जिसके बाद आतंकी फायर करते हुए भाग खड़े हुए। इसके थोड़ी देर बाद आतंकियों ने पुलवामा में पुलिस थाने पर भी ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें एक पुलिसकर्मी को हल्की चोटें आई थी। जैसे अटैक वाली बात है, मैं नहीं कहूँगा कि ये ज़्यादातर इट्स अ स्टैंड ऑफ अटैक, इट्स नॉट अ स्टैंड ऑफ अटैक। कई दफ़ा आते हैं, कैंप है, कोई बाइक के ऊपर आया और जाते जाते फेंक दिया, हैंड ग्रेनेड फेंक दिया। और आपने देखा होगा यहाँ भी होता है, स्टोन पेल्टिंग के बीच में से भी वो फेंक देते हैं। अभी 3-4 दिन पहले हुआ था। तो ये इंसिडेंट हुए हैं, बट ऐसा कोई ये लार्ज स्केल कोऑर्डिनेटेड अटैक वाली बात नहीं है। उत्तरी कश्मीर के सोपोर इलाके में बोमोई के पास आतंकियों ने हमले की कोशिश की, लेकिन इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा पहलगाम के सरनाल इलाके में सीआरपीएफ की बटालियन पर भी आतंकियों ने हमले की नाकाम कोशिश की। 13 जून को ही आतंकियों ने कश्मीर के पजलपोरा इलाके में 22 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप के बाहर फायर किया। इसके पहले कि सेना के जवान जवाबी कार्रवाई करते आतंकी वहां से भागने में कामयाब हो गए। अभी तक ये पता चल पाया है कि किन मिलिटेंट्स ने, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने अटैक किए?
अभी तक हमारे पास उस कंफर्म करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन को, बट लेकिन जो अभी तक इन्फॉर्मेशन आ रही है JEM जैश ए मोहम्मद का होने की संभावना है। 13 जून को हुए इस हमले में कुल 13 जवान जख्मी हुए हैं, जिसमें 2 को गंभीर चोटें लगी हैं। गनीमत यही रही कि इतने बड़े पैमाने पर सीरियल अटैक करने के बावजूद सुरक्षा बलों की चौकसी के कारण आतंकी कोई बड़ी वारदात नहीं कर सके। इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। वैसे 13 जून को जो ये हमला हुआ था, इसका 1400 साल पुराना कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। खुफिया एजेंसियों की माने रमजान के 17वें दिन इन आतंकी हमलों की आशंका पहले से मिल चुकी थी और उसी के मुताबिक सुरक्षा के इंतजाम किए जा चुके थे। कश्मीर में एक ही दिन में इतने आतंकी हमले हुए, लेकिन आतंकी कोई बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे सके। आतंकियों की इस नाकाम साजिश की सबसे बड़ी वजह सुरक्षा बलों की चौकसी रही है, क्योंकि 13 जून के दिन आतंकी कश्मीर में हमले कर सकते हैं, ये खुफिया जानकारी सुरक्षा बलों तक पहले ही पहुंच चुकी थी। पहले से ही सिक्योरिटी एजेंसीज को इनपुट्स थे कि जो रमज़ान का 17वां दिन होता है जंग बदर का, उस दिन इनपुट्स थे कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट्स पर हमले हो सकते थे और पहले से ही सिक्योरिटी अलर्ट पर थी। 13 जून को रमज़ान के महीने का 17वां दिन था। रमज़ान महीने का 17वां दिन इस्लाम के इतिहास में अहम माना जाता है, क्योंकि 13 मार्च 624 ईस्वी को इसी दिन इस्लाम की पहली जंग यानी कि जंग बद्र हुई थी। खुफिया खबर थी कि आतंकी इस खास दिन कश्मीर में कई जगह हमले कर सकते हैं। इस खबर के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल चौकस थे। यहाँ पे CRPF में कैंप्स हैं, टोटल वैली में 300 से ज़्यादा हैं, और 300 में अगर 1-2 जगह में कोई बाइक के ऊपर आके फेंक के भाग जाता है तो मैं नहीं कहूँगा इसमें कोई लैप्स है। सुरक्षा बलों की चौकसी तब और बढ़ गई जब एक दिन पहले 12 जून को पुंछ में LOC पर घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया गया। पुंछ में सोमवार को तड़के 3:30 बजे LOC पर तैनात सुरक्षा बलों ने कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी। भारत की ओर से फायरिंग शुरू हुई तो घुसपैठिए वापस POK में भाग खड़े हुए। इसके बाद जब सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ तो LOC के पास से 8 कॉम्बैट जैकेट, 1 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, 1 दूरबीन, 1 रेडियो सेट और एंटीना, मोबाइल फोन और बैटरियां, 7 शॉल, खाने के सामान और दवाइयां मिली थी। पुंछ के सेक्टर में जो इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट थी उग्रवादियों द्वारा, टेररिस्ट द्वारा, वो नाकाम कर दी गई थी हमारे सैनिकों द्वारा, अलर्ट सेंट्रीज के द्वारा, और भारी मात्रा में जो है वॉरलाइक स्टोर्स, सैन्य सामग्री जो है हमें प्राप्त हुई है और हमारा प्रयत्न है कि हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। सरहद से लेकर LOC तक सुरक्षा बलों की चौकसी की वजह से ही उत्तरी कश्मीर में एक हफ्ते के भीतर 14 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं, जबकि सेना के मुताबिक 1 जून से अब तक पाकिस्तान ने 11 बार सीज फायर तोड़ा और रिहायशी बस्तियों पर गोले बरसाए। सुबह से 2 जगह पे सीज फायर वायलेशन किया है पाकिस्तानी सेना ने। अनप्रोवोक्ड सीज फायर वायलेशन है। बिम्बर गली सेक्टर में सुबह 5 बजे से 5:45 तक इन्होंने सीज फायर वायलेशन किया था, जिसमें कि 82 mm मोटर के गोले इन्होंने हमारे पोस्ट के ऊपर डाले थे। और उसके बाद नौशहरा सेक्टर में सुबह 9:30 बजे से इन्होंने जो है सीज फायर वायलेशन किया है। पाकिस्तान की ओर से बिना वजह सीज फायर तोड़कर गोलीबारी करने के पीछे घुसपैठ की ही साजिश है, लेकिन इस गर्मी के दिनों में पाकिस्तानी आतंकी या तो भारत में घुस नहीं पा रहे हैं या घुस रहे हैं तो ढेर कर दिए जा रहे हैं। शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। तो कश्मीर में छिपे बैठे आतंकी हों या सरहद से घुसपैठ करने की कोशिश करते हुए आतंकी हैं, किस तरह की सख्ती बढ़ती जा रही है, दिखाते हैं आप। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान LOC के साथ साथ इंटरनेशनल बॉर्डर का भी इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। सरहद के इन हिस्सों की सुरक्षा BSF के जवान ऐसी मुस्तैदी से कर रहे हैं कि पाकिस्तानी आतंकी साजिश कामयाब नहीं हो पा रही है। बॉर्डर पर लगातार तनाव चल रहा है और इस बीच न्यूज़ नेशन की टीम आपको उस जगह पर लेकर आई है जहां पर पाकिस्तान की तरफ से सबसे बड़ा खतरा है और पाकिस्तान बिल्कुल नज़दीक में यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं ये हमारी यहाँ पर फेंसिंग है और इसके जो साथ वाला एरिया आप ये देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो पाकिस्तान का है। सबसे ज़्यादा क्लोज जो हमारी यहाँ पर जवान है वो यहाँ पर इस एरिया में यहाँ पर रहते हैं और लगातार यहाँ पर खतरा जो है वो यहाँ पर बना रहता है, इसलिए हमारे जवान जो है वो लगातार यहाँ पे सतर्क रहते हैं। आप देख सकते हैं इस सभी भी हमारे जवान जो है वो यहाँ पर पेट्रोलिंग पे निकले हुए हैं। इस टाइम बहुत ही ज़बरदस्त ड्यूटी चल रही है दिन रात।
दिन रात 24 घंटे इतनी चौकसी बढ़ती जा रही है। साथ में इसका फायर का कोई पता नहीं कब फायर आ सकता है इसमें। सर यहाँ पे खतरे किस चीज़ के हैं? क्या पाकिस्तान की तरफ से क्या क्या खतरे रहते हैं यहाँ पे? पाकिस्तान से यहाँ सबसे ज़्यादा घुसपैठ का खतरा है और उस घुसपैठ को हम होने नहीं देते। उसके ऊपर हम सबसे पहले गोली बरसा देते हैं उनके ऊपर। न्यूज नेशन की टीम बॉर्डर पर सख्त चौकसी के हालात देख ही रही थी कि निगरानी दस्ते के सुरक्षा कर्मियों ने अचानक पोजीशन ले ली। देख सकते हैं यहाँ पर बीएसएफ के जवान इस समय टॉप बैक पे बात कर रहे हैं कि किस तरह का खतरा जो है वो यहाँ पर है, और जवान आप देख सकते हैं किस तरह से जवानों ने यहाँ पर पोजीशन जो है वो यहाँ पर ले ली है, क्योंकि ये जो सामने वाला इलाका है ये पूरा का पूरा इलाका पाकिस्तान का है और किसी भी तरह की मूवमेंट, किसी भी तरह का यहाँ पे जब जवानों को अंदेशा होता है तो वो इसी तरह की पोजीशंस यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये पोजीशन आप कब लेते हैं, कब क्या किस तरह का खतरा आपको महसूस होता है? जब आगे से कोई खतरा मतलब उनका मूवमेंट कोई पता चलता है तब हम ऐसा पोजीशन लेते हैं ताकि उनके ऊपर हम नज़र रख सकें और उनका मूवमेंट को नोट कर सकें कि क्या कर रहे हैं वो। अब यहाँ पर बॉर्डर पर किसी तरह की एक्टिविटी होती है, यही हमारे बहादुर जवान जो हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान की नापाक हरकतों को रोकते हैं। सरहद पर सुरक्षा के हालात का जायजा लेते हुए न्यूज नेशन की टीम जब आगे बढ़ी तो वहां चिनाब नदी के अंदर भी बीएसएफ के जवान गश्त लगाते दिखे। आज हम आपको एक ऐसी जगह पर लेकर आए हैं जहां पर बीएसएफ जो है वो पानी के अंदर जाकर निगरानी करती है। दरअसल इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक एरिया ऐसा है जहां पर जो पानी के अंदर यहाँ पर पेट्रोलिंग जो है वो बीएसएफ को यहाँ पर करनी पड़ती है। ये देख सकते हैं आप, इस समय हम चिनाब नदी के बीचों बीच पर यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ से ये जो चिनाब नदी है वो पाकिस्तान की तरफ यहाँ पर जाती है और सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो यहीं पर हमेशा बना रहता है। अगर हम बात करें यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन की तो देखा गया है कि पाकिस्तान हर समय नए नए तरीक़ों से यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करता है। कई टनल्स पाकिस्तान की यहाँ पर इस एरिया में मिल चुकी हैं और हमेशा से ही पाकिस्तान नदी और नालों का सहारा जो है वो भी लेता आया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह चिनाब नदी के बीचों बीच ये लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान के सारे मंसूबों को ये पानी फेर सकें। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, इंटरनेशनल बॉर्डर, जम्मू। और आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।